हनुमान जी ने सपना दिया कि ये जो दवा सिद्धि है वो आपके पास आ जाएगी। आस्था से जुड़ा एक ऐसा धाम जहां हजारों लोगों के रोगों का हो रहा निदान। ऐसा घूमते हुए चले आ रहे हैं। अरे अरे मार के जबकि वास्तव में जो आपको वो करने आया था वो भी अंदर अंदर जान रहा है कि नहीं, इनके हाथ में सत्य है, इनके हाथ से लोग सही हो रहे हैं। डॉक्टरों का मत ये था कि ऐसा इस दवा में कौन सा केमिकल पाया जा रहा कि अब इस दवा को कभी बंद ना किया। लोकेशन पे आ गए हैं। चलो भाई, मतलब वैसे बोलते हैं यहाँ पास ऐसी शक्तियाँ हैं एक माता के पास जो चीज़ों को थोड़ा सही करती है ना। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो देखते हैं क्या सच्चाई है क्या। आसपास पूरा जंगल इलाका है। ये माता का दरबार है। 2 से 3 घंटे रहने के बाद यहाँ पास, फिलहाल तो अभी लाइट नहीं है तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ का कुछ एरिया ऐसा है, ये एरिया है थोड़ा सा जंगली एरिया है। और आसपास दुकानें भी थोड़ी बहुत कम है, लेकिन हाँ 1-2 दुकानें हैं बस। हाँ तो काम तो चल जा रहा है। और गर्मी का तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लाइट आना ना आना भगवान ही मालिक है उसका। यहाँ पे जड़ी बूटी जिसको कैंसर हुआ हो, लास्ट स्टेज तक भी हो, तो उसका यहाँ पे उसका समाधान है। यहाँ एक माता जी हैं, वो जड़ी बूटी पीस के उसका पानी पिलाती हैं और एक जड़ी बूटी पीस के उसका लेप लगाती हैं। यहाँ काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। तो मतलब यही है कि जो लोग होप छोड़ देते हैं, मतलब लाइक यहाँ थोड़ा सा आशा है कि ठीक हो जाते हैं। हाँ मतलब आखिर फिर ये लोग यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा आयुर्वेदिक और देसी दवाई जो होती है वो थोड़ा पहले असर लोग दिखाती कुछ है। लोग आते थे तो कि यहाँ कुटिया बना के इस तरह बना के रहते थे। हाँ। जिससे पहले बहुत ज़्यादा लोग आते थे माता रानी के पास, तो यहाँ ऐसी तरह कुटिया बना के और इस तरह चूल्हा बना के लोग खाना बनाते थे और इसी तरह कुटिया बना के बांस का इसी में रहते थे और अपना दिन बिताते थे। 2 महीने 3 महीने जैसा बीमारी कैंसर का हो, हल्का फुल्का हो तो जल्दी ठीक हो जाता था। और अगर ज़्यादा है 3 स्टेज तरह का 4 तो उसके लिए टाइम लगता है। कम से कम माता रानी बोल रही है कि 3 महीना लगेगा। और इसलिए हम लोग आए हैं आज। अभी नानी लोग आ चुकी हैं यहाँ पास। वो 1 हफ्ते से ऑलरेडी रह रही है। नानी है, मामा है जिनको हुआ है और उनकी वाइफ मामी जी हैं। उनसे पूछते हैं यही खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। हम भी कुछ सामान वगैरह लाए, मैगी वगैरह भी लाए, बना के खाएंगे बस। बताओ कुछ। यहाँ आपको आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। ये वातावरण गर्मी है, बहुत गर्मी है, लेकिन शाम को तो ठंडा मौसम है। ठंडा लग रहा है आपको? हाँ मौसम झूठ अच्छा नहीं है। ठंडा नहीं, झूठ नहीं नॉर्मल मौसम है। बिना पंखे के आप रह सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ घर में एसी के बिना तो रहती नहीं हो। यहाँ पर पंखी की वो नहीं कहा जैसा पूरे देश माहौल वैसा में भेष। अच्छा ना? वो नहीं कहा जैसा देश वैसा भेष। ये बात है। इतनी तो गर्मी नहीं है। हमको तो लग रही है। पूछ लो। आपको लेकिन नहीं आ बहुत रहा? अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। है लेकिन इतना अच्छा है। सच्ची बोलो। क्योंकि ऐसा माहौल बहुत अच्छा। घूमते हुए चले आ रहे हैं। अरे मार के है ये। देख इनसे कुछ इनका भी राय लिया जाए कि इनको यहाँ कैसा लगा आके। बोलिए तो अच्छा लगा है। गर्मी भी नहीं लग रही है। झूठ बोल रहे हैं जो। अरे वो देखो आग में पूरा झलक रही है गर्मी। इतना तो नहीं लग रही है जितना है। जिस लग तो रही है, दोपहर में तो लगती है। दोपहर में तो बहुत लगती है। चाहे जितना हो जाए, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, यही सारे बीमारी का समाधान है। इसकी वजह से हर एक बीमारी अच्छी से अच्छी बीमारी होती है। इस एरिया में आपको खाने पीने का कोई सामान नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर मिलेगा। तो जरूर मिलेगा। हर दुनिया के कोने कोने पे ये आपको जरूर मिलेगा। जैसे माता जी ने का सद्भावना क्या है, माता जी का स्वभाव क्या है, अच्छा है कि बुरा है। अब वो कागज में जो संविधान लिखा है उसमें ये लिखा है कि आप चाहे चरित्र के अच्छे हो चाहे बुरे हो, काम यदि उस चीज का प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको मिला है कि आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए या आपका चरित्र बुरा होना चाहिए, तो फिर उसी पे काम करना। जैसे आप उसमें देखिए चरित्र आपका अच्छा है तो चाहे जितने बुरे चरित्र कर डालो वो सब माफ है। आप उसी तरह जैसे आप ये जो अधिकार है वो डॉक्टरों का है कि मरीज अच्छा चाहे मर जाए, अच्छा है बुरा है, ठीक है, अब अधिकार उनका है। तो उन्होंने कहा कि ये अधिकार तो हमें प्राप्त है,
हम तय करेंगे कि मरीज सही होगा कि खराब होगा, मरेगा कि जिएगा, ये कौन होती है? इस आधार पे आपको कहेगा। जबकि वास्तव में जो आपको वो करने आया था वो भी अंदर अंदर जान रहा है कि नहीं इनके हाथ में सत्य है, इनके हाथ से लोग सही हो रहे हैं, तो उसके भी हाथ कांप रहे हैं। उसको मशीनरी प्रेशर की नहीं, ये चीज करना पड़ेगा आपको। उनकी ताकत ही नहीं पड़ी। हाँ, बस यही हो गई। अब वो भी चीज खत्म नहीं होती। डॉक्टरों का मत ये था कि ऐसा इस दवा में कौन सा केमिकल पाया जा रहा जो आते ही मरीज माने चैन से सो जाता। तो इसमें ऐसे कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं मिला है। उनको ये शक, इस वजह से उन्होंने वो केस कायम किया। और जब उन्होंने कहा इनको 1.5 माह जिला बदल रखा जाएगा, तो हमारे यहाँ से भर सुमेरपुर है रोटी राम आश्रम, वहाँ रोटी राम आश्रम पर 1-1.5 महीना रखा गया पुलिस व्यवस्था से। जब तक बॉम्बे से रिपोर्ट नहीं आ गई ये दवा है क्या, तो ये दवा में पाया गया जो हमारे कीमो में कोबरा का जो जहर चढ़ाया जाता, तो उसमें केमिकल होता वही। तो वही केमिकल जब इसमें पाया गया तो फिर कलेक्टर से ही स्वीकृति मिली कि अब इस दवा को कभी बंद ना किया। जैसे ये अब हमसे ये पुलिस ने एक बार किया, जैसे कहा कि आपके पास कोई सबूत है कि कोई मरीज ठीक होने का। तो खेरी माता में माने 3 ट्रॉली जो घंटा नहीं चढ़ते पीतल वाला, तो हमने कहा यही सबूत है कि कोई बिना ठीक हुए तो एक नारियल तक नहीं फोड़ता। जितने ये जो घंटा बंधे इतना सबूत तो ये है ही। और जितना जो ये आश्रम बने तो 2 करोड़ का वो आश्रम होगा। अब 1 करोड़ की इसमें लागत होगी। तो इससे पहले क्या खैरी माता में ही चीज होती है? पहला आश्रम खैरी माता है। तो यही चीज सब पहले वहाँ होता था। हाँ, उतनी बड़ी रियासत छोड़ के फिर आप यहाँ शिफ्ट हुई? तो यहाँ शिफ्ट इसलिए हुए कि बरसात में जो नाला निकले तो वहाँ मरीजों की गाड़ियाँ ही नहीं जा पाती थी, तो मरीज को जाने में दिक्कत होती थी, इसलिए हम यहाँ रोड पर। अच्छा, हम लोग लेकिन जब तक हम एक बार सबसे पूछ ना लें कि तुमने खा लिया, तुम भूखे तो नहीं, किसी को दर्द है, चाहे कुछ ना कर पाए। अब एक बार मीडिया ने निकाला था कि आप माता जी पूछ लेती तो आधा दर्द कम हो जाता, तो हम सोचते पूछ ही लें अकेले सबसे कि किसी को दर्द तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। और कोई भूखा है तो फिर हमें आलस नहीं, हम स्वयं बना के खिला देंगे उसको। हनुमान जी ने सपना दिया कि ये जो दवा सिद्धि है वो आपके पास आ जाएगी, आप ये दवा पिलाएंगे। तो हाँ, तो अब वो कहें कि अब जो वैद्य जी थे वो बोले हाँ आपको ही पिलाना पड़ेगी दवाई। बोले आप हैं इस गद्दी के मालिक। तो हमने कहा है तो हम यहाँ नहीं चलाएं, ये एरिया तो खराब है। हमने कहा हम खैरी माता ले जाएंगे बमरोली धाम से। तो बमरोली से फिर वहाँ बस तुरंत ही जब हमने ऐसे कहा तो वहाँ न्यूज में लोग, पुलिस, सब व्यवस्थाएं तुरंत हो गई और तुरंत वहाँ से गाड़ियों से यहाँ लेके आए। फिर खैरी माता दवाई चालू हुई। दवाई चालू के बाद बस ये चमत्कार लो, बीमारियां दूर हो जाती हैं, जैसे कैंसर, शुगर, डायबिटीज। आस्था से जुड़ा एक ऐसा धाम जहां हजारों लोगों के रोगों का हो रहा निदान, जहां बुधवार और रविवार को हजारों श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। यहां दूर दराज के लोग महीनों से डेरा डाले हुए हैं। जब हम दिल्ली एम्स से वो वेंटिलेटर से आए तब हमारी बिल्कुल सांसें नहीं चल रही थी। उस रात हनुमान जी ने सपना दिया, जो ये दवा है वो दवा ऐसी दिखाई एक सतरंगी चक्र में कि जिस आदमी को आप इस पत्ते का रस पिला देंगे अपने हाथ से, वो पापों से मुक्त होगा। नहीं, ये बताया कि कैंसर के, लकवा के, शुगर के, पथरी कुछ नहीं, पाप से मुक्त होगा। केवल ये हनुमान जी ने हमें इतना सपना दिया। और बस उसी दवा को खोजने में, जैसे दूसरे दिन हमने पूछा कि कौन दवा है, कौन दवा, तो फिर ये आया कि चित्रकूट में सती अनसुईया आश्रम के सामने तुम्हें ये दवा मिल जाएगी। तो वहाँ केवल एक पेड़ मिला। फिर उस पेड़ को पहचानते पहचानते फिर हमने ये दवा की खोज की और बस ये उससे मरीज अंधे, कोई भी मरीज होता था सब सही होते थे। वीर सिंह, अच्छा तुम्हें एक बार बता दो तुम्हें क्या करना, हमारी बात मानने, तुम्हें के अटूट पीने बात मानो, पीने जा नहीं पिए ना, बात मानो नहीं पियोगे। अब पिताजी खत्म हो गए इस उम्र में, जिसका पिता घर जैसे घर में नहीं है और माँ है और पत्नी है, और वो बच्चे की जिम्मेवारी पत्नी की, माँ की, और इतने में तुम दारू पी रहे। बताओ कितनी
यहाँ आने के बाद लाखों लोग सुधर गए, तो उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमें थोड़ी ना कोई लाभ मिल रहा उसमें कि तुम पहले पिए थे अब काय नहीं पी रहे के अब क्यों। हमारा तो ये है कि अगर एक आदमी सुधर गया तो हमारे 1 साल की माला का पुण्य हमें सफल है। ये फूट गए घाव, कहीं बड़ी हॉस्पिटल में नहीं ले गए, कहाँ? ये तुम कहाँ से आई नहीं के संग? इस शांत तो बैठे तुम। उन्हें कम सुना पड़ा था ना, वो अब भी अपने भोजन है, भोजन भोजन या पूछ रहे कि भोजन है कि नहीं, तो फिर आटा पानी दे, आटा पानी मिले भूखे न रहियो। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है, बहुत लोग समझ में नहीं पा रहे होंगे। यहाँ ये हो रहा है कि भाई माता जी को कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हैं, है ना, मतलब ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पास जो भी कैंसर या कोई भी चीज़, जिसको भी कोई भी बीमारी होती है, तो माता जी अपने कुछ लाइक देसी दवा या आयुर्वेदिक टाइप का कुछ बनाती हैं और लोगों को देती हैं, जिनसे लोग सही भी होते हैं। और इनका पहले बहुत बड़ा मंदिर था, यहाँ से 2 किलोमीटर कहीं दूर है। तो उन्होंने यूट्यूब में भी दिखाया कि भाई लाखों की भीड़ आती है, उनके यहाँ से जल पीती है और दवाइयाँ वगैरह लेती है और लोग ठीक भी होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी माता जी वहाँ से हट के ऐसे एरिया में आ चुकी हैं, है ना। कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हुई होगी, है ना, तो वो मुझे आइडिया नहीं है इतना। सब कुछ सही है। फ़िलहाल मैं यहाँ मैगी लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि भाई खाना मुझसे पचेगा नहीं। और चूल्हा वगैरह की व्यवस्था हो गई है यहाँ पास,